अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग सूरह बकरा की आयत नंबर 159 और 160 जो है उसकी तफसीर बयान करेंगे। बहुत ही ध्यान है तो जैसे सुनिएगा और अपनी ज़िंदगी में इस पर अमल करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िआ अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िआ अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 159। इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना, इस आयत में क्या बोला जा रहा है? इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना, बेशक वो लोग जो छिपाते हैं। किससे? लोगों से। क्या छिपाते हैं? जो हमने नाजिल किया, जो अल्लाह सुब्हानो तआला ने नाजिल किया, बय्यिनात में से, ठीक है ना, बय्यिनात में से यानी कि क्लियर प्रूफ में से, और क्या है? हिदायत में से। और इसमें बताया जा रहा है ना, मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा, ठीक है ना, और हिदायत में से। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि बयान जो है ना, बयान किया है, और हिदायत में से, कि इसके बाद कि हमने उसे लोगों के लिए बयान किया है। किस में बयान किया? किताब में। अल किताबी है ना, किताब में। तो ऐसे लोगों की सज़ा क्या है? ऐसे लोगों पर अल्लाह की लानत है, ठीक है ना, ऐसे लोगों की अल्लाह पर लानत है, और लानत करने वालों की लानत है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है ना, उलाइका यलअनुहुमुल्लाहु व यलअनुहुमुल लाइनून, और ये वो लोग हैं जो लानत करता है अल्लाह ताला, जिन पर लानत करता है अल्लाह ताला, और लानत करते हैं उन पर लानत करने वाले। तो इससे क्या पता चलता है कि इल्म का छुपाना कबीरा गुनाहों में से है, और इंसान को लानत का मुस्तहिक बनाता है, ठीक है ना, बनता है, लानत का मुस्तहिक बनता है। यहाँ उन लोगों की बात की जा रही है जिन्हें किताब दी गई थी, उलमा यहूद, ख़ास तौर पर जो यहूद के उलमा थे ना, उनकी बात यहाँ पे बताई जाए। लेकिन उन लोगों ने क्या किया कि लोगों के लिए अल्लाह ने बयान की थी कि वो लोगों तक नहीं पहुँचाई, और उनको छुपा दिया, और उसमें क्या तब्दील कर दी, उसने अपनी मर्जी लगा करके उसमें ऐड कर दिया, और जो चीज़ बताई गई थी उसे छुपा दिया। लेकिन उन लोगों ने क्या किया? लोगों के लिए अल्लाह ने बयान की थी और लोगों तक नहीं पहुंचने दी, ठीक है ना। तो मसलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की जो है ना निशानियाँ, जो भी निशानियाँ थी, उनके सिफात है, जो उनके अपने जो है ना मफादात के खिलाफ जाते थे, जो उनके फ़ायदे के ना खिलाफ जाते थे, तो आमद की जो है ना निशानियाँ, और उन्होंने क्या किया? खिलाफ जाती थी, तो वो उन्होंने नहीं बताई। और इसी तरह कुछ इल्म नाफे इससे मुराद है कि क्या है कि फ़ायदेमंद इल्म, यानी कि इससे लोगों के जो है ना बेनिफिट्स हो सकते हैं ना, तो उसे नहीं दिया, हालांकि अल्लाह ने उसे लोगों के लिए ही दिया था किताब में। तो ऐसे लोगों पर अल्लाह की लानत हुई है, और वो अल्लाह की रहमत से दूर हो गए, और जो है ना मलाइका यानी फरिश्ते और बाकी मखलूक उन पर लानत भेजने लगी, ठीक है ना, उन पर लानत भेजने लगी। तो ये आयत किसी एक खास ग्रुप के बारे में नहीं है। जो भी कोई ऐसा करे, इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना, यानी कि जो भी कोई छुपाए इल्म की बात, जो भी कोई छुपाए, तो मा अंज़लना मिनल बय्यिनात, कहाँ पर उतारा? कुरान में उतारा, जो क्लियर प्रूफ है और फायदेमंद इल्म है, जो अल्लाह के बयान, जो अल्लाह ने बयान किया, मिनल बय्यिनात, जो अल्लाह ने बयान किया लोगों के लिए। और या इल्म का जो है ना छुपाना दो तरह का होता है। इल्म का छुपाना दो तरह का होता है। पहला क्या होता है? ज़बानी हाल से, कि जब कोई गलत करे तो उसे बताएं, क्योंकि ये उस बंदे के जो है बंदे का हाल तकाजा कर रहा है कि आप उसको जो है ना सही डायरेक्शन दें। जैसे एग्जांपल में लीजिए कि कोई शख्स जैसे किबले की तरफ बिना रुख किए नमाज पढ़े, और किसी तरफ से और किसी और तरफ, तो आप किसी दूसरी तरफ मतलब किबले की तरफ ना पढ़ रहा हो, तो आपके पास अगर नॉलेज है कि किबला कहीं जैसे अगर वो कहीं घूमने गया है, या किसी रिश्तेदार के यहाँ गया है, या फिर कोई ऐसी जगह गया है जहाँ पे उसको किबले का रुख पता नहीं था, और उसने नमाज पढ़ना शुरू कर दी, और आपने उनसे देख लिया पढ़ते हुए, ठीक है ना, तो किबला किस तरह है, तो उसमें क्या बताया जाता है कि किबला किस तरफ उसको नहीं पता, तो जो है ना आपका क्या फर्ज बनता है कि आपके ऊपर जो है ना उस वक्त क्या लाजिम है कि आप अपने इल्म को ना छुपाएं, नमाज की हालत में ही बता दें कि अपने रुख गलत तरफ किया है। इसी तरह आपने
आपने रुख गलत तरफ किया, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तो किले नमाज पढ़ते हुए किबले का रुख चेंज किया था ना बैतुल मुक़द्दिस में, ठीक है ना, बैतुल मुक़द्दिस की तरफ जब वो पढ़ रहे थे। तो इसी तरह बाज़ औक़ात कोई शख्स आपसे सवाल करता है, पूछता है, तो सुस्ती के मारे आप उसको ना बताएं। ये तो क्या है, ये भी इल्म छुपाने में आता है, ये भी क्या होता है, इल्म छुपाने में आता है। हम उसको नहीं छुपा सकते, अगर आपके पास नॉलेज है तो आपको बताना फ़र्ज़ बनता है। तो ये कहे कि मुझसे नहीं किसी और से जाके पूछो, ये इसलिए ना बताएं कि अच्छा इसको बताया तो ये हमारे बराबर हो जाएगा, या तो फिर मेरे पास जो ख़ास इल्म है जिसकी वजह से मैं दूसरे से जो है ना फौकियत रखता हूँ, यानी कि आप ऊपर समझा जाता हूँ, तो रह जाएगी। तो ऐसे तमाम काम क्या है, अल्लाह के जो है ना नज़दीक अल्लाह के नज़दीक जो है ना शख्स जो है ना नापसंदीदा है, वैसा शख्स अल्लाह के नज़दीक बहुत नापसंदीदा। और ये है ज़बान कौल से, यानी कि पूछने वाले से इल्म छुपाना, यानी कि जिसने पूछा उसको हम सही ना बताएं, इल्म छुपाना, तो ये भी क्या है, जायज़ नहीं है। एक हदीस में आता है कि जिससे कोई इल्म की बात पूछी जाए और वो ना बताए, छुपा दिया, तो ऐसे शख्स को अल्लाह आग जो है ना आग की लगाम पहुंचाएगा, आग की लगाम जो है ना लगाम पहनाएगा। लगाम जो घोड़े के मुंह में डाली जाती है ना कंट्रोल करने के लिए, तो उस तरीके की लगाम डाल करके अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर उसको कंट्रोल करेगा। तो उसके मुंह में आग की लगाम होगी, जिससे कोई इल्म की बात पूछी जाए और वो उसे पता भी हो और जवाब आता भी हो, वो उससे किसी भी वजह, यानी कि जो है ना बुखल की वजह से, यानी घमंड की वजह से, सुस्ती हो या कुछ वो ना बताए। सिर्फ एक्सेप्शन सूरत ये है कि बाज़ औक़ात किसी का सवाल होता है कि अगर उसको उस वक्त अगर आप जवाब दे दें तो उसके लिए फितना बन जाए, क्योंकि वो उसे लेने के काबिल नहीं होता। ऐसा भी होता है ना, अगर उसको उस वक्त बता दिया तो फितना में भी तब्दील हो सकता है। तो अभी ऐसी सूरत में हिकमत के ताकत, यानी कि हिकमत के ताकत अगर कुछ जो है ना कुछ देर के लिए उसको पोस्टपोन कर दे, तो क्योंकि आपको डर है कि अगर उस वक्त मैंने इसको बात बता दी तो ये इसके लिए फायदेमंद नहीं होंगी, नुकसानदेह होंगी। जैसे बच्चे ने कोई सवाल किया, ठीक है ना, तो और आप उनको ये बात पहले की बता दे कि तो उनकी क्या है, उनकी उतनी अकल नहीं होती ना, अकल अभी जो है ना वाले नहीं सकते, अभी वो समझ नहीं सकते, तो वो इस इल्म को अभी डाइजेस्ट नहीं कर सकते। किसी खास जो है ना मसलहत के लिए किसी चीज़ को रोक लेना इसमें नहीं आता, इस चीज़ में नहीं आता कि हम जैसे कि अगर उस वक्त ना बताएं तो हमारे ऊपर कोई जो है ना अल्लाह ताला का ये है, अल्लाह ताला हमसे नाराज़ हो जाएंगे। नहीं, अगर किसी चीज़ के पीछे किसी चीज़ की हिकमत है कि हाँ इस वजह से हम नहीं बता रहे कि अभी वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, उसको पता नहीं चलेगा, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, तो वो बात हम छुपा सकते। तो ये हिकमत के तकाजे के तहत जो है ना तहत किसी चीज़ पर खामोशी इख्तियार करना ये एक अलग बात है, लेकिन जानबूझकर इल्म को छुपाना ये अल्लाह की रहमत जो है ना रहमत से जो है ना इंसान को महरूम कर देना है, अल्लाह की रहमत से इंसान को महरूम कर देना है। तो यहाँ पर ख़ास तौर पर वो इल्म जो किताब के अंदर है, कुरान के अंदर है, क्योंकि ये किताब के अंदर सारी किताबें आ जाती हैं, ये सिर्फ तौरात नहीं है, उस वक्त की बात नहीं है, क्योंकि यहूद के बारे में बात हो रही है, यहूद के जो है ना लीडर्स के बारे में बात हो रही है, तौरात नहीं है, आलिमों के बारे में बात हो रही है, तौरात नहीं है, सब किताबें हैं जो इल्म इससे कुरान मजीद के अंदर है। ये अपने वक्त में क्या है, बाकी किताबों के अंदर थे, बाकी किताबों के भी अंदर था कि उस इल्म को, उस किताब को जानने वालों पर जो है ना लाजिम होता है कि वो उसे आगे पहुंचाए। तो इस आयत से ये बात पता चलती है कि इल्म को आम करना, इल्म की रोशनी को जो है ना दूर दूर तक पहुंचाना इल्म वालों की जिम्मेदारी है। और अगर वो इसको नहीं पहुंचाते और उसे जो है ना छोड़कर कोई और जो है ना कामों में लग जाते हैं, किसी और कामों में लग जाते हैं, तो अल्लाह के यहाँ उनकी पूछ होंगी। अगर हमारे पास इल्म है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसको पहुंचाएं। लेकिन बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, हम मतलब आलिम हैं जो हम इनकी बात माने, पर कोई नहीं, ये अल्लाह का हुक्म है ना कि अल्लाह ने जब कह दिया है कुरान मजीद में कि आप इल्म को पहुंचाइए, तो आपको अगर एक आयत भी पता चलती है तो आप दूसरों तक पहुंचाएं। हो सकता है कि आपकी एक आयत किसी के दिल पर ऐसी असरअंदाज हो जाए कि जो आप वो नेक अमल नहीं करते ना, वो इंसान वो करने लगे, तो
اس کے جو ہے نا اس جو وہ نیکی کرے گا تو اس کا حصہ بھی آپ کے حصے میں آئے گا نا. تو کتنی بڑی بات ہے یہ, کتنی بڑی مطلب ایک صدقہ جاریہ ہے کہ اب وہ جب تک وہ علم کرتا رہے گا وہ آپ کے بھی خاتے میں لکھتا, اس کا بھی جو ہے نا نیکی, اس کے نیکی میں کوئی کمی نہیں ہوگی جو وہ کر رہا ہے, لیکن اس کے نیکی میں بھی آتی جائے گی جس نے اس کو بتایا, اگر اس نے وہ چیز عمل کرنے لگ گیا تو, ٹھیک ہے نا. تو اور اسی طرح جو ہے نا صرف دین کا علم نہیں, جو بھی فائدے مند علم ہو, اگر آپ کو کوئی آسان طریقہ پسند ہو جیسے کوکنگ کا ہے اور آپ دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ مشکل میں جیسے پڑا ہوا ہے, تو اگر آپ سے نہ بھی پوچھے تو آپ اس کو کیا ہے آگے بڑھ کر مدد کرنے کی مدد کر دے, ٹھیک ہے نا, تو مشورہ دے سکتے ہیں. تو اسی طرح کوئی طالب علم ہے, کسی کتاب کی تلاش میں ہے, کسی کتاب کو ڈھونڈ رہا ہے اور آپ کو پتا ہے آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اسے گائیڈ کریں اور وہ اپنا کام کر سکے, دوسروں کے لیے سہولت پیدا کرنا, ان کی رہنمائی کرنا. کوئی راستہ پوچھتا ہے اور آپ اس کو راستہ بتا دیتے ہیں, تو کوئی کسی بھی چیز کے بارے میں اگر پوچھتا ہے تو اسے مائنڈ نہ کریں, اسے بوجھ نہ سمجھیں. یہ سوال کرنے والے کو جو ہے نا یا پھر جھڑکنا نہیں چاہیے. تو قرآن میں بتایا جاتا ہے, قرآن میں آتا ہے کہ سوالی کو ڈانٹو مت, جھڑکو مت, سوالی کے سوال کو جو ہے نا انٹرٹین کرو, اس کو جواب دو, اس کو جو ہے نا سیٹسفائی کرو جتنا تمہارے پاس علم ہے, ٹھیک ہے نا. جیسے اگزامپل ہے کہ انٹرسٹ حرام ہے, ہم کو جیسے کوئی پوچھ رہا ہے آپ سے کہ انٹرسٹ حرام میں ہے, پتہ ہے, لیکن وہ جو ہے نا جو ہے اگر یہ انٹرسٹ کے بارے میں پوچھے, کوئی ستانے کے لیے بھی, پریشان کرنے کے لیے بھی پوچھتا ہے, اس کو معلوم رہتی ہے بات, لیکن کوئی کیا کرتا ہے جان بوجھ کر پوچھتا ہے, جان بوجھ کر جیسے ان کو اس میں یہ کرتا ہے ستانے کے لیے, یا پھر اس کو ایسا بتا دے کہ یہ حرام نہیں ہے, اگر اس کے حرام کہا ہے تو شاید میں کسی سے حلال کرا لوں, یعنی کہ وہ اس کھوج میں بھی کوئی تو ایسا بول دے کہ جیسے وہ حلال ہے تو پھر مطلب میں جیسے چوڑا ہو کر کے میں پتہ کر مطلب سمجھنے لگ جاؤں کہ ہاں یہ جو میں کام کر رہا ہوں صحیح ہے. تو اس کھوج میں بھی بہت سارے لوگ رہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو کیا ہے, جو کر لے تو میں جو کر رہا ہوں وہ پھر صحیح ہو جائے, تو ٹھیک ہے نا, جسٹیفیکیشن اس کی تلاش کرنے کے لیے. تو اس قسم کے سوال جو کہ سیکھنے کے لیے نہ ہو اور بے مقصد ہوں, تو ان سوالوں کا بھی جو ہے نا ناپسند کیا گا. اگر کوئی نان مسلم بھی پوچھے تو بتانا ہے, کیونکہ یہاں پر لکھی ہوئی نا من بعد ما بین, جو ہے نا من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب, للناس فی الکتاب, یعنی کہ یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ اس میں سارے لوگ آ جاتے ہیں. للناس, یہاں پہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے, یہاں پہ یہ نہیں بولا کہ مسلم نان مسلم یا جو بھی, ایسا نہیں, لوگوں کی بات ہو رہی ہے. للناس, ہر طرح کے لوگ, ٹھیک ہے نا, ہر طرح کے لوگ آ جاتے ہیں اس میں. تو اس میں سارے لوگ آ جاتے ہیں, مومن, کافر, مسلم, نان مسلم, کیونکہ یہ کتاب جو ہے نا صرف ہمارے لیے نہیں ہے, یہ سب کے لیے ہے, یہ سب کے لیے, ساری یہ جو کتاب ہے یہ سب کے لیے. کیونکہ کسی کو سوال جو ہے نا بے وقت ہوتا ہے, کسی کا سوال کیا ہوتا ہے بے وقت ہوتا ہے, وجہ نہیں ہوتی, جیسے ایسی صورت میں کیا ہے آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس سوال کو بھی آپ ذرا ٹھیک کر لیں, ٹھیک ہے نا, ٹھیک کر لیں. تو کیا ہے اس میں اور کیا بتایا جا رہا ہے, اور پھر احسن طریقے سے, اچھے طریقے سے, جتنا وہ لے سکے اتنا جواب دے, جتنا اس کو سمجھ آ سکے اتنا اسے بتا دے. یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ کسی نے جو ہے نا آدھی بات پوچھی اور آپ نے اس میں کیا ہے نا 10 بات لگا کے اور جتنا پوچھا بس اتنا بھی کافی ہے, جتنا پوچھا جائے اتنا بھی بتا دے تو کافی. مثلا جیسے حدیث ہو گئی, حدیث جبرائیل میں ہوگا کہ حضرت جبرائیل کے بارے میں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر سوال کرتے تھے, اور یہ سکھانے کے ایک طریقہ تھا. جو جبرائیل علیہ السلام جب سوال کرتے ہیں کہ اسلام کیا ہے, ایمان کیا ہے, احسن کیا ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے, تو آپ اس کو کیا جوابات دیکھیے کتنے طریقے جو ہے نا, کتنے طریقے جو ہے نا تھے, جواب دیتے تھے, جو ہے نا بریف, کتنے طریقے تو تھے جو ہے نا پینٹ اور سوال کے عین مطابق تھے, فالتو جو ہے نا باتیں نہیں تھیں. اس کا تو سوال کا جواب سوال کے مطابق ہونا چاہیے, یعنی کہ ضرورت کے مطابق ہونا چاہیے, اور دوسرے کی تسلی کی کوشش کرنی چاہیے. ایک اور بات ہے کہ اگر آپ کو جواب نہیں آتا تو اس بلا وجہ کچھ نہ کچھ بولنے سے بھی پرہیز کریں, کیونکہ ہمیں پتہ نہیں اور ہم اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ ایسا بتا دیں, ایسا بھی نہیں کریں. اگر ہمیں جوابات پتہ ہے تو آپ بتا دیں, نہیں تو آپ بول سکتے کہ ہمیں
یہ پتہ نہیں، کیونکہ عالم غیب اللہ، سارا علم جو سب سے بڑا علم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے. ہم سارے علم ہم نہیں جانتے، ٹھیک ہے نا. ہر چیز ہمیں پتہ نہیں ہو سکتی، اپنی اتنا جیسے اتنا ہم نے ریسرچ نہیں کیا رہتا ہے، تو اتنی پڑھائی نہیں کی ہوتی ہے. ہر انسان کو ہر ایک علم کے بارے میں پتہ نہیں رہتا ہے. تو پھر ایمان جو ہے نا کیا ہے، کیا کرے، پرہیز کرے. کہاں خاموشی اختیار کرنے کے بجائے کہیں کہ میں نہیں جانتا، ٹھیک ہے، میں نہیں جانتی. امام مالک کے پاس ایک شخص بہت دور سے آئے تھے، اور اس نے امام مالک کی بہت تعریف سنی تھی کہ کیونکہ ان کے پاس بہت علم ہے. اب اس نے ان سے آ کے ایک سوال پوچھا، تو وہ کیا ہے، وہ جو ہے نا وہ کہہ دے کہ وہ کیا بولا انہوں نے. جب اس نے سوال پوچھا تو انہوں نے کہتے مجھے نہیں پتا. دوسرا پوچھا تو اس بارے میں بھی کہا مجھے نہیں پتا. وہ سٹپٹا گیا کہ میں تو پہلی آپ کی اتنی تعریف سن کے جیسے آیا تھا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا. تو بات یہ ہے کہ آپ کی کتنی بھی جو ہے نا شہرت ہے کہ آپ بہت جو ہے نا نالجبل ہیں. ضروری نہیں کہ آپ سب چیز جانتے ہیں، کیونکہ صرف اللہ کی ذات ایسی ہے جو جس کو مطلب جو ہے نا ایسی ہے کہ جو علیم ہے، اس کو اسی سب چیز پتا ہے. تو بندے جو ہیں ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے، ہر ایک علم والے کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. کسی کو کچھ پتا ہوتا ہے، اس کے اوپر کبھی تو ہم چھوٹے بچوں سے کچھ ایسی باتیں سیکھ جاتے ہیں جو ہمیں نہیں پتا رہتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو پھر کیا ہے، کسی کا بھی علم قابل نہیں ہے، اللہ کا ہے. اللہ کی جو ہے نا ہے جو ہر چیز کے علم کا احاطہ کرتا ہے. بندوں کے پاس کمپلیٹ مکمل نالج نہیں ہوتا، اسی لیے اس نے بہت توقع بھی ہے، ان سے بہت توقع بھی نہیں رکھنی چاہیے. اور اگر جواب نہ آتا ہو تو پھر کبھی جو ہے نا شرم اور جو ہے نا آر بھی محسوس نہیں کرنی چاہیے. یہ کہنے میں کہ میں نہیں جانتی، ایسا کہنے میں ہمیں شرم نہیں محسوس کرنی چاہیے. اس میں انسان کی عزت اور جو ہے نا سلامتی ہے. پھر اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے کہ جہاں بتانے والے ہیں وہاں نہ بتا کے بتانے والوں پر کیا ہے، لعنت بھیجی گئی ہے. جہاں بتانا ہے، جو چیز پتا ہے وہ اگر نہ بتائے، نہ چھپا جائے، تو پھر اس پہ لعنت بھیجی گئی ہے. اس آیت میں ہے نا آگے کی طرف کی اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو لعنت کرتا ہے جن پہ اللہ، اور لعنت کرتے ہیں ان پر لعنت کرنے والے، ٹھیک ہے نا. تو کیا ہے کہ وہاں نہ بتائے تو بتانے والوں پر لعنت بھیجی گئی ہے، تو وہاں بتانے والوں پر بھی جزا بتائی گئی ہے. وہاں پہ کیا بتانے والوں پر بھی جزا بتائی گئی ہے کہ ان کو یہ جزا بھی ملے گی، اور جو نہ بتائے ان کو سزا بھی ملے گی. تو حدیث میں ہے کہ آسمان اور زمین کی ہر چیز جو ہے نا حتیٰ کہ سمندر میں مچھلیاں تک علم سکھانے والے کے لیے جو ہے نا دعائیں کرتی ہیں. اور یہ چھوٹی سی جو ہے نا بشارت ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ ایک آسمان اور زمین کی ہر ایک چیز حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں تک علم سکھانے والے کے لیے جو ہے نا دعائیں کرتی ہے. تو دعائیں استغفار کرتی ہیں، اس کی بخشش مانگتی رہتی ہیں. اور جو لوگوں کو خیر سکھائے، اچھی باتوں کی طرف لے کر آئے، تو ایک طرف علم کا سکھانا بے حد فائدے مند ہے، اور دوسری طرف علم کا چھپانا لعنت کا مستحق بنتا ہے. یعنی کہ ایک تو یہ کہ وہ غلط کر رہا ہے کہ اس نے پوچھا کچھ نہیں، دوسرا یہ کہ کوئی پوچھتا ہے تو آپ سے تو وہ کال ہے، پوچھ رہا ہے، بات کر رہا ہے، تو بول کر کہہ رہا ہے. ایک حدیث بھی ہے نا کہ جس نے علم چھپایا، قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام دی جائے گی. علماء یہود کے بارے میں کہا گیا ہے، یہاں پہ علماء یہود کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جب لوگوں نے ان سے پوچھتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ سچے ہیں تو انہوں نے کیا کہا کہ انہوں نے حالانکہ توریت میں واضح طور سے اس میں بتایا گیا تھا کہ ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں دی ہوئی تھیں، اور انہوں نے جو ہے نا پہچان بھی لیا تھا، لیکن پھر بھی وہ اس کا جو ہے نا اقرار نہیں کرتے تھے کہ لوگوں کو کہ صحیح جو ہے نا
सही गाइड नहीं करते थे, उसको छुपा जाते थे। तो अब आज भी हम जो है ना आप देखें कि दीन तालीम जहाँ होती है वहाँ कुरान पर फोकस कम किया जाता है। तो यहाँ जिस चीज़ का हुक्म दिया जा रहा है वो क्या है कि जो है ना अल किताब की वो जो तालीम है उसको आम करना, उसको आम करने के लिए कहा गया है। और तो जो अल्लाह के ने क्लियर प्रूफ किताब के अंदर दिया है, क्योंकि है ना लारे बफी लारे अलिफ लाम मीम में है ना ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, नहीं है कोई शक इस किताब में, वो प्रूफ है, वो क्लियर है, उसमें जो लिखा है, चाहे जो भी किताबें आ गई हैं, तौरात है, ज़बूर है, इंजील है, लेकिन फाइनल वर्जन हमारा कुरान है। तो कुरान में जो चीज़ बताई उसमें जो है ना तौरात, ज़बूर, इंजील में उसमें कोई चीज़ें बदल दी गई हैं, लेकिन जो है ना कुरान जो है फाइनल वर्जन है, तो उसमें जो कहा गया है एज इट इज़ हमें उस तरीके से मानना ही मानना है, ठीक है ना। तो हम भी अगर नहीं मानते हैं तो हम लोग भी उसका जो है ना एहतराम नहीं करते हैं, उसको कबूल नहीं करते हैं, और अगर वो पता रहते हुए हम उसको किसी को नहीं बताते हैं तो ये भी लानत, अल्लाह की लानत, सोचे कि कितनी बड़ी बात है, अल्लाह सुब्हान तआला की लानत भेजी जाती है, ठीक है ना। तो जो अल्लाह के क्लियर प्रूफ किताब के अंदर दिए हैं उस किताब को लोग तक पहुंचाना लाजिम है। अब हम चलिए आयत नंबर 160 जो है ना की तफसीर बयान करेंगे। अब इस आयत पे क्या बोला जा रहा है, इल्लल्लज़ीना ताबू, मगर वो लोग जो तौबा कर ले, और तौबा का लफ्ज़ी मायना होता है रुजू करना, यानी जो आपकी इस गलती से बाज आ, जो अपनी इस गलती से बाज आ जाए, और तो उनके लिए क्या है, वो अस्लहू, और वह असलहू यानी कि और इस्लाह कर ले, यानी कि इस्लाह किसको कहते हैं कि खराबी और बिगाड़ के बाद उस बिगाड़ को दूर करना, यानी कि अपना अमल दुरुस्त कर ले, लोगों को बताना शुरू कर दे जो सही बात है। वह बय्यनु यानी कि वो बयान करे जो लोगों से छुपाते थे, वो लोगों के सामने लाए, और फिर क्या है, फौलाइका अतूबु अलैहिम, और क्या है, फौलाइका अतूबु अलैहिम, ऐसे ही लोगों पर जो है ना मैं मेहरबान होऊंगा, मैं उनकी तौबा कबूल कर लूँगा। और यहाँ पे क्या बताया था, वह अनत तव्वाबुर रहीम, और मैं बहुत तौबा कबूल करने वाला मेहरबान हूँ। अल्लाह सुब्हानहू तआला से बेहतर कोई तौबा कबूल करने वाला नहीं है। इससे क्या पता चलता है कि अगर कोई शख्स माजी में पीछे में ऐसा करता रहा और लोगों से इल्म छुपाता रहा हो, या फिर इल्म हासिल करने के बाद उसने उसे आगे ना पहुंचाया हो, तो जब उसे एहसास हुआ कि वो गलती कर रहा है और वो तौबा कर ले, वो सच्ची वाली तौबा कर ले कि वो काम वापस से ना दोहराए, और उसके पिछले बिगाड़ की इस्लाह करे, और उसके बाद जो है ना उसके बाद जो छुपाया है उसको खोल कर सामने रख दे, तो तौबा कबूल होगी, क्योंकि तौबा की कबूलियत की कुछ शर्त है ना, शर्त है यहाँ जो है ना सर तौबा नहीं, सिर्फ तौबा नहीं कही, 3 चीज़ कही गई है। क्या 3 चीज़ क्या कही गई है, तौबा, इस्लाह और बयान, ठीक है ना। तो क्या है, पहले तौबा की, फिर उसने इस्लाह कर ली, और फिर वो उसने बता दिया। तो तौबा क्या है, इखलास के साथ, इखलास होना चाहिए, तौबा में इखलास होना चाहिए कि अल्लाह के लिए तौबा की जाए, बंदों को दिखाने के लिए नहीं, ठीक है ना। और दूसरे में क्या है, इस्लाह, कि अपने गुनाह पर नदामत हो, शर्मिंदगी हो, गुनाह को छोड़ देना। फिर क्या है, आइंदा उस गुनाह के ना करने का वादा करना, और तौबा के वक्त के अंदर तौबा करना। जब मौत का वक्त आए तो तौबा कबूल नहीं होती, या सूरज जब मगरिब से निकले, जब मगरिब से निकलेगा तब तौबा कबूल नहीं होगी। इसलिए अब बहुत मोहताज ज़िंदगी है, बहुत मोहताज ज़िंदगी, कम ज़िंदगी है। तो हमें क्या करना है, अगर हम कुछ गलत कर रहे थे तो बस हम अपनी इस्लाह कर ले, ताकि अल्लाह सुब्हान तआला हम पे मेहरबान हो जाए और हमारी गुनाहों को बख्श दे, और हमारी जो भी हमने गलतियाँ की उसे जो है ना उसे हम अपनी गलतियों पे शर्मिंदा हों, और तौबा सच्चे दिल से, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए नहीं, सच्चे दिल से तौबा करें कि हम ये वापस से काम नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो इस आयत से हमें क्या पता चलता है कि इल्म का सीखना सिखाना कितना ज़्यादा बाइसे फजीलत है। यहाँ इल्म की अज़मत बयान हुई है, और इल्म की फजीलत बयान हुई है कि इल्म ऐसी चीज़ है जिसे लोगों तक पहुँचाते रहना चाहिए, और जो साहिब इल्म सीख कर उससे ना खुद फ़ायदा उठाए और ना किसी को पहुँचाए, तो ऐसे लोगों से अल्लाह नाराज़ होता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे लोगों से नाराज़ होता है। तो तफसीर हमारी मुकम्मल हो चुकी है 160। तो हमने क्या सीखा, 159 में हमने बैनात और अल वल हुदा से क्या सीखा, हमने क्या इसका मतलब हुआ कि बैनात क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वसल्लम की आमद की निशानियां जो तौरात में थी वो जो है ना मौजूद थी, और अलहुदा इल्म नफ़ा, जो नफ़े वाला इल्म है उसे हमें क्या करना चाहिए। इस आयत में हमारे लिए क्या सबक है कि इल्म के छुपाने से कबीरा गुनाहों के मुस्तहिक होते हैं, और हर फायदेमंद इल्म जो है ना इल्मुन नफ़ा कहलाता है। और जो है ना दुआ है ना, अल्लाहुम्मा इन्नी असलुका इल्मुन नाफिया, ठीक है ना। और फिर आयत नंबर 160 से हमने क्या सीखा कि अल्लाह सुब्हान तआला किन लोगों पर रहमत नाजिल करते हैं, जो गुनाह हो जाने के बाद तौबा कर ले, बिगाड़ के बाद इस्लाह कर ले, और हक छुपाने के बाद उसको जो है ना उसको वाज़े कर दे, मतलब बयान कर दे, ठीक है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तफसीर मुकम्मल हो चुकी है। बहुत ही ध्यान तवज्जो सुनिएगा कि हर आयत में हम लोगों के लिए कितने अच्छे अच्छे मैसेजेस है, एक मोटिवेशन मिलता है ना कि मतलब कौन है अल्लाह सुब्हान तआला में किस तरीके से एनालाइज से हम लोगों को मोटिवेट करता है। एक एक आयत में ऐसी ऐसी बातें पता चलती है कि जो हमें पता भी नहीं होती कि हाँ ठीक है हमने गुनाह कर, हम सिर्फ अब गुनाह करके बैठ जाएंगे, अब तो हम बहुत बड़े गुनहगार हैं, अब तो हमें बख्शिश नहीं। अल्लाह बहुत गफूर रहीम है, हमसे गलतियां हो गई तो हो गई, लेकिन अब जब हम तौबा कर ले तो सच्चे दिल से इखलास नियत से किसी मैं अल्लाह सुब्हान तआला से तौबा कर ले, लोगों को दिखाने के लिए नहीं कि हाँ सामने हमने तौबा कर ली और पीठ पीछे फिर हमें वही काम करे, नहीं, लेकिन हम सच्चे दिल से अगर तौबा करें तो अल्लाह बहुत गफूर रहीम है। जब कुरान में अल्लाह सुब्हान तआला बोल, ये हम और आप और या कोई और नहीं बता रहे, ये अल्लाह की किताब है, अल्लाह ने अपने हाथों वहाँ से ऊपर से हम सबके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब मुबारक पर भेजा है। तो ये ऐसे नहीं भेजा है, जिब्रील अमीन जो है ना फरिश्ते लेकर के आते थे इसको, और अल्लाह सुब्हान तआला के एक एक वर्ड जो है ना अल्लाह सुब्हान तआला का है, वो हम तक अपना वर्ड पहुंचा रही। कितनी खुश नसीबी की बात है कि अगर हम इसको हम सोचे कि हम अल्लाह ताला ने इंसानों को कितना खुश नसीब बनाया है कि हाँ जो है अल्लाह की बात, अल्लाह हम है इस लायक कि अल्लाह हमसे बात करे, लेकिन अल्लाह सुब्हान तआला अपनी बातें हम तक पहुंचा रहे, मतलब नबी के जरिए से हम तक आई है ना। अगर ये कुरान नहीं आई होती तो हमें क्या पता चलता, डू डोंट्स में हमें कैसे पता चलता, नहीं पता चलता ना कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। कितने तरीके से इतने अच्छे से अगर एक माँ अपने बच्चों को इतने अच्छे से समझाए तो कितने मतलब बच्चे भी खुश हो जाते कि हाँ कितनी मतलब बारीकी सी बात है और इतनी बारीकी से बात कोई समझा, लेकिन अल्लाह सुब्हान तआला कितनी बारीकी से बताता है। हर एक आयत में आपको एक एक चीज़ ऐसी मिलेगी ना कि मतलब आप अंदर से एकदम मोटिवेट हो जाओगे, आपके अंदर वो जो है ना जज्बा पैदा हो जाएगा, आपकी रूह, क्योंकि रूह की गिज़ा ही है ना, रूह की गिज़ा क्या है, इल्म है, रूह की गिज़ा इल्म है, जिक्र है अल्लाह का। अगर अल्लाह का जिक्र होता रहा तो इन जो है ना रूह की गिज़ा हमें मिलती है। जिस्म को खाने की ज़रूरत है तो हम जैसे चल सकते फिर सकते, लेकिन रूह जब मुर्दा हो जाती है ना, जब जिक्र अल्लाह नहीं होता है तो रूह अंदर से मुर्दा हो जाती है। जो हमारी रूह है अंदर की और जो स्पिरिट है वो हमारी मुर्दा हो जाती है, लेकिन उसी के अंदर जब अल्लाह का जिक्र आता है तो वो तरोताज़ा हो जाती है, उसके अंदर वो जो है ना जज्बा आ जाता है, जुनून आ जाता है, वो जो है ना उसके अंदर वो ताकत आ जाती है, वो कुव्वत आ जाती है, हर चीज़ से लड़ने की सलाहियत आ जाती है, समझने की। सबसे पहले तो समझने की, हाँ अल्लाह ये बात हमें डू डोंट्स में हम जो है ना फ़र्क करना सीख जाते हैं। लेकिन जिनके पास कुरान का इल्म नहीं है तो वो हमेशा कन्फ्यूज़ रहते हैं, हमेशा कन्फ्यूज़ रहते हैं, वो कभी भी एक जो है ना एक मुद्दे पे जल्दी से वो मसला समझ नहीं पाएंगे जब तक अल्लाह ना चाहे, ठीक है ना। लेकिन अगर हमें कुरान का इल्म है अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम जो है ना अपनी हर प्रॉब्लम को कुरान से रिलेट करके देखेंगे, हदीस से रिलेट करके देखेंगे, तो हमारी प्रॉब्लम जो है ना बहुत छोटी लगेंगी और आपको रास्ता भी मिल जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, ठीक है ना। तो चलिए बहुत बारीक से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी नेमत हम सबके लिए, हम नेमत तो दुनिया की चीज़ों को समझते हैं, लेकिन कुरान की जो इतनी बड़ी नेमत है हमें खुश रोज़ अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह सुब्हान तआला ने हम सबके लिए इतनी बड़ी नेमत दी है। अगर हम जब है ना कुरान समझ कर जब हम पढ़ने लग जाते हैं तो वो मज़ा आने लगता है, वो आपके अंदर इतनी खुशी होने लगती है, समझ में जब आने लगती है। एक वर्ड का भी अगर हमको कहीं पे भी कोई आयत पढ़ रहे हैं, अगर वो उसका वर्ड का मीनिंग पता है, कितनी खुशी होती है कि हाँ इस बात समझ में, नमाज से जब पढ़ते तो कितनी खुशी होती है कि हाँ ये मतलब ऐसा लगता है कि जैसे हम बोल रहे हैं, अल्लाह सुब्हान तआला से जो है बातें कर रहे हैं। इस तरीके से आपको फील होगा जब आप पूरी मीनिंग समझ में आ जाएगी। तो इंशाअल्लाह ताला वक्त रोज़ हमें निकालना है, रोज़ एक आयत का हमें एहतमाम करना है कि रोज़ एक एक दिन ऐसे निकलते जा रहा है ना, लेकिन अगर हम उसको फ़ायदेमंद वाला बना ले, इल्म सीखने वाला बना ले, सिर्फ एक आयत तो हम याद कर ही सकते, 2-2 घंटे 3-3 घंटे मोबाइल में देते, एक आयत सिर्फ पर डे हमें एक आयत अगर हम लर्न कर
کر لیتے ہیں وتھ میننگ تو اس کی جو ہے نا آپ کو فائدہ بھی دکھے گا نا, پھر آپ اپنی زندگی کو بنا سکتے کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندگی ہم سب کی جو ہے نا کس راستے پہ چلانا چاہیے, کیسے کرنا چاہیے, کیا نہیں کرنا چاہیے, ہم سب کو نا ڈو ڈونٹس میں پتہ چل جاتا ہے. جب ہم اللہ کی بات مانیں گے تو اللہ بھی تو ہمارا ساتھ دے گا نا انشاءاللہ تعالیٰ. تو ٹھیک ہے, الحمدللہ ہماری تفسیر جو مکمل ہو چکی ہے, بہت ساری باتیں بھی ہو گئی الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نا قرآن سمجھ کر پڑھنے والا بنا دے انشاءاللہ تعالیٰ. اب جو ہم زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تاکہ ہم سب جو ہے نا قرآن سمجھ کر پڑھنے والے بن جائے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اور اس پر عمل کرنے والے بن جائے. کہ اس آیت سے ہم نے کیا سیکھا ہے کہ ایک آیت بھی سیکھی نہیں, ہم نے جو بھی علم سیکھا دوسروں تک ہمیں پہنچانا ہے, تو ہمیں اس کا بھی اجر ملے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ چیزیں پسند ہے, اور جو نہیں چھپائے اس سے وہ ناپسند ہے. کوئی نہ ملے تو ہم اپنے گھر میں جو ہے نا فرزند ہے, جو بھی شوہر ہے, بچے ہیں, اگر جو انمیرڈ ہے وہ ان کے کزنس ہیں, ان کے بھائی بہن, ان سب تک پہنچائے تو کتنی بڑی بات ہو جاتی ہے نا. آپ میں سے ہم ایک چین بن جائے گی کہ ہاں مطلب ایک سامنے والے کو آپ کو مطلب ہر پرابلم کا سولوشن بھی مل جائے گا, سب بات سمجھ میں آئے گی, ڈو ڈونٹس میں پتہ کرنا ہمیں آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو چلیے دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.